हेलो स्टूडेंट्स, अपन ITI इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का टॉपिक पढ़ रहे थे पावर जनरेशन। फर्स्ट वीडियो अपन ने पावर जनरेशन की करी थी, फिर सेकंड थर्मल पावर प्लांट की करी थी, थर्ड करी थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। इन सब के वीडियो 3 पार्ट मैंने बना दिए हैं, सबके बेसिक बता के 20 क्वेश्चंस किए हैं MCQs, क्योंकि एग्ज़ाम में अपने MCQ आते हैं और इतनी ब्रीफली डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं। चाहे अपन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं ITI का, तो भी अपन को शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। ITI पास स्टूडेंट है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैडम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कराइए। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, ITI पे पास अपन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसके अंदर पूरा ITI इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस आता ही आता है। तो जब अपन ITI कर रहे होते हैं तब तो अपन क्या करते हैं कि ठीक है, पास होना है तो अपन नकल मार के भी कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं होते अपन पास हो जाते हैं, पर जब कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई नकल होती नहीं है। और एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं, जिसकी अपन उम्मीद नहीं कर सकते कि ये इसका क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं। क्वेश्चन इजी पूछते हैं पर अपन को कंफ्यूज हो जाता है आंसर में कि इसका आंसर ये होगा या ये होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है एग्ज़ाम में। तो अपन को क्या है कि आराम से ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी ITI कंपटीशन दे रहे हैं ITI पास, तो आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, फिर MCQs करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और जो इलेक्ट्रिशियन से नहीं है स्टूडेंट, दूसरे ट्रेड से भी स्टूडेंट है, कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, तो इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस सभी ट्रेड्स में आता है। तो आप दूसरी ट्रेड वाले भी स्टूडेंट हैं, अगर इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियोज आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनके सबके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट है, चाहे आप कोई भी ट्रेड के हो, फर्स्ट ईयर में ये ट्रेड सबके सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट होता है, पेपर सेम आता है सभी ट्रेड्स का। तो इन सब की वीडियो देखने के लिए फेसबुक पर आप फॉलो कीजिए, फेसबुक के पेज को लाइक करके आप आराम से सारी वीडियो को देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक की लिंक दी हुई है, आप फेसबुक पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो देख सकते हैं। सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है वो इंस्टाग्राम पे दी है सिंबल्स, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं पेज को फॉलो करके। तीसरी आपके व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है कि अपन ने छोटी क्लासों में विज्ञान में पढ़ा है, या इसी में ITI में भी जब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर था उसमें परमाणु संरचना वाला अपन ने पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है, बीच में तो क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर काटते रहते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, इलेक्ट्रॉन में ना माइनस आवेश होता है। ठीक है, तो क्या है कि जो इसकी जो रचना है, इसका रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने ये करा है नाभिक का। ठीक है, इसमें आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर इसका नाभिक का निर्माण करते हैं। प्रोटॉन एक धन आवेशित कण होता है और जबकि न्यूट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार रूप में कक्षाएं होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन गतिशील घूमते रहते हैं। नाभिक के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमते रहते हैं। प्रोटॉन का भार न्यूट्रॉन के भार के लगभग बराबर होता है। इनके शॉर्ट क्वेश्चन भी अपन ने किए थे, और ये पहले भी फर्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसमें भी अपन ने नाभिक, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर जो रिएक्शन है नाभिकीय, न्यूक्लियर को पावर
प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये इसके जो रिएक्शन है ये टाइप 2 प्रकार की होती है, एक तो नाभिकीय विखंडन और एक होती है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, अब जो नाभिकीय विखंडन होता है उसमें यूरेनियम 233, यूरेनियम 234 और Pu 239 होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर होता है यूरेनियम 235 होता है। नाभिकीय संलयन होता है उसमें, मतलब इतना अपन को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, और जो इस चैप्टर से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने अभी 20 क्वेश्चंस बना दिए हैं। अपन सबके 20 करते हैं, फिर सभी का पावर प्लांट टोटली के भी एक MCQs बनाऊंगी 50 क्वेश्चंस, वो भी मैं बाद में अपलोड करूंगी। अभी पहले सिलेबस कंप्लीट करा देती हूँ, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस भी और कराऊंगी। अब जो नाभिकीय पदार्थों के प्रकार है, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल कौन कौन से होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में आता है कि नाभिकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो कौन सा होता है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, प्लूटोनियम होता है। ठीक है, अब नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में प्रयुक्त ईंधन को गुणों के अनुसार 2 भागों में बांटा जाता है, फर्टिलाइन और फिजिलाइन। कौन कौन से हो गए, एक तो फर्टाइल और दूसरा है फिसाइल पदार्थ। तो ये हो गए 2 प्रकार के। अब इनके बारे में इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब अपन इनके MCQs करते हैं। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सबसे पहला है नाभिकीय विखंडन, दूसरा है रासायनिक प्रतिक्रिया, तीसरा है नाभिकीय संलयन और चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। तो कौन सा होता है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, नाभिकीय संलयन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, न्यूक्लियर जनरेटिंग पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाला ईंधन होता है। क्या है, न्यूक्लियर जनरेटिंग पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाला ईंधन होता है। पहला यूरेनियम का समस्थानिक, दूसरा है क्रूड ऑयल, तीसरा तैलीय हाइड्रोजन और चौथा है मीथेन। तो कौन सा होगा, यूरेनियम का समस्थानिक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर खाली जगह उपस्थित होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है, हमेशा धन आवेश होता है। चौथा क्वेश्चन है, नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो नाभिक में अभी मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या चारों तरफ चक्कर काटता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय अभिक्रिया का प्रकार है। अभी आपको मैंने बताया था संलयन होता है और विखंडन होता है। तो कौन सा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ये दोनों ही क्या है, नाभिकीय अभिक्रिया के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय शक्ति षड्यंत्र का भाग है। नाभिकीय शक्ति षड्यंत्र का भाग है, नाभिकीय रिएक्टर, टरबाइन, अल्टरनेटर या उपरोक्त सभी। तो कौन सा होगा, उपरोक्त सभी। ये सारे नाभिकीय शक्ति न्यूक्लियर पावर प्लांट के ये भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में खाली जगह अभिक्रिया होती है। क्या क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में अभिक्रिया होती है। कौन सी होती है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय स्थानांतरण या कोई नहीं। तो कौन सी होगी, नाभिकीय विखंडन जो होती है वो अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के द्वारा ऊर्जा का खाली जगह होता है। तो क्या होता है, अल्टरनेटर के द्वारा क्या होता है, रूपांतरण होता है, अवशोषण होता है, स्थानांतरण होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। हमेशा क्या चेंज होता है, क्या, तो क्या होगा, रूपांतरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदक या मॉडरेटर के रूप में कौन सा अवयव प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा होता है, ग्रेफाइट भी होता है, भारी जल भी होता है, बेरिलियम भी होता है। तो उपरोक्त सभी, तो मतलब ये सभी हो गया, ग्रेफाइट भी होता है, भारी जल भी होता है और बेरिलियम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर का कार्य है। क्या है कार्य इसका,
प्रोटॉन को संरक्षित करना, न्यूट्रॉन को संरक्षित करना, इलेक्ट्रॉन को संरक्षित करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रिफ्लेक्टर होता है उसका कार्य होता है न्यूट्रॉन को संरक्षित करना। तो अपन ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। आप आराम से वीडियो को देखिए। सभी स्टूडेंट्स से यही है कि अभी लॉकडाउन स्थिति चल रही है, ना तो कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं ना ही कोई पढ़ाई हो रही है, तो आप यूट्यूब पे आराम से घर बैठे इच्छा हो जिस समय भी आप यूट्यूब पे वीडियो को देख सकते हैं। माथुर क्लासेज एक ऐसा चैनल है जिसके अंदर ITI इलेक्ट्रीशियन का कोर्स सिलेबस के हिसाब से है। तो जिन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया है चैनल पे, आप चैनल पे जाके विजिट ज़रूर करें। फर्स्ट ईयर के चैप्टर्स अलग है, सेकेंड ईयर के टॉपिक्स अलग है, MCQ दिए हुए तो उसमें MCQ अलग दिया हुआ है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी वीडियोज़ है। तो आप एक बार माथुर्स क्लासेज में विजिट ज़रूर कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो घर बैठे ही सभी को पढ़ना पड़ेगा। कॉलेज स्टार्ट भी हो जाएगी तो कॉलेज स्टार्ट होते ही अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के बाद ही तुरंत ही रिटर्न एग्ज़ाम भी होंगे। तो इसलिए अभी आप फ्री बैठे हो तो एक एक दिन एक एक वीडियो भी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्या है कि वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते या सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो को पूरी अच्छे से देखिए, फिर आप लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आप उसमें कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है आपके रिव्यू से हमको कि हमारी वीडियो सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आ रही हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और पूरी वीडियो को देखें। आप यूनिक 10 क्वेश्चन हो गए बंद कर दी, एक बार बेटा पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और जिन स्टूडेंट को भी पता ही नहीं है तो उनको आप ये वीडियोज़ की लिंक्स ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। फेसबुक पर भी मेरा पेज है, आप उसको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे पेज है, आप उसको भी फॉलो कीजिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आपको जानकर यह खुशी भी होएगी कि मेरा जो चैनल है स्किल इंडिया वाली वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की साइट है भारत स्किल, उस पर भी मेरी वीडियोज़ है। तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है कि आप जिस वीडियो से आप पढ़ रहे हो वो गवर्नमेंट की साइट पर भी आपकी ये वीडियोज़ चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोल रोड का कार्य है। क्या है? नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोल रोड का कार्य है। पहला है रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को कम करना, दूसरा है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, तीसरा है उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोखना और चौथा है उपरोक्त ए व सी कौन सा? तो ए और सी। ए कौन सा है? रिएक्टर में उत्पन्न ऊष्मा को कम करना और उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोखना। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हुआ? डी, उपरोक्त ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग की जाती। नियंत्रक छड़ यानी कंट्रोल रोड। देखो नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन सी है? कैडमिनियम की छड़, दूसरा है बोरॉन की छड़ या यूरेनियम की छड़ या ए व बी। तो कौन सी होती है? कैडमिनियम की छड़ भी होती है और बोरॉन की छड़ भी होती है। तो ऑप्शन होगा ए एंड बी दोनों। देखो अपन को दो होते हैं ऑप्शन, तो उसमें ए एंड बी दोनों लिखा हुआ आता है। अगर ऑप्शन में एक है तो आप एक को ट्राई कर सकते हैं। अब जब MCQs आते हैं अपने एग्ज़ाम में तो MCQs को अपन को बहुत इजीली अपन पढ़ भी सकते हैं, आराम से भर भी सकते हैं। परंतु स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पेपर में तो अपन फर्स्ट का ए, सेकंड का बी ये टिक कर लेते हैं। जब OMR सीट भरते हैं तो उसमें इनको कंफ्यूज हो जाता है, पहले का बी भर दिया दूसरे का सी। क्योंकि OMR सीट आपको पता है राउंड राउंड गोले गोले होते हैं, उसमें थोड़ी सी अपन को आंखें भी रिफ्लेक्ट करती है और अपन को कंफ्यूज रहता है कि अपन कैसे भरे इसको 2 मिनट। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप पहले पेपर को अच्छे से पढ़िए। एग्ज़ाम में पेपर पर आप पेंसिल से टिक कर दीजिए, पहले का है दूसरे का भी। पहले OMR सीट नहीं भरने का, क्योंकि पहले अपन OMR सीट भर देते हैं, फिर
किसी क्वेश्चन में अपन कंफ्यूज रहते हैं तो अपन उसमें क्या इरेजर यूज़ नहीं ले सकते OMR शीट पे, ना ही अपन वाइटनर को यूज़ ले सकते हैं। फिर कई कई अपन देखते हैं कि कई कई स्टूडेंट का रिजल्ट रुक गया है या किसी किसी स्टूडेंट के 0 मार्क्स आए हैं, तो उनमें अपनी खुद की गलती होती है कि अपन जब OMR शीट भरते हैं तो अपन उसका कोई ध्यान नहीं रखते हैं। तो OMR शीट में अपन जहाँ तक हो सकता है कहीं काट साट नहीं करें, कहीं गलतियाँ नहीं करें, मिस्टेक नहीं करें, अच्छे से पहले समझ लें। OMR शीट नहीं भरनी आती है तो आप पहले अच्छे से समझ लें। एग्ज़ाम्स के दिनों में मैं भी आपको एक बार OMR शीट भरना सिखा दूँगी, तो आप उसको अच्छे से सीख लें। पेपर में पहले ऑप्शंस को टिक करें, OMR शीट को पिछले 15-20 मिनट में आप उसको भरें, तसल्ली से भरें, घर जाने की कोई जल्दी न रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय शक्ति केंद्रों में प्रयुक्त ईंधन होता है। जो नाभिकीय शक्ति पावर प्लांट होता है कौन कौन सा होता है? यूरेनियम 235 होता है, थोरियम 232 होता है, प्लूटोनियम P239 होता है। उपरोक्त सभी, तो कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। ये सारे इसके नाभिकीय न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये यूज आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के मुख्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम है। अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा, विज्ञान में 2n² आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो इसका आंसर होता है 2n²। अब ये क्वेश्चन आता है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड ने की थी, परंतु कई कई स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूज होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो इनमें से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका तीनों का आता है, तो इसमें अपन को कंफ्यूज हो जाता है कि यार रदरफोर्ड ने की कि थॉमसन ने की, किसने की। तो ये अपन को, मैं आपको इसका सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है वो बता देती हूँ कि प्रोटॉन की खोज ऐसे तो रदरफोर्ड ने की थी, परंतु एक लाइन अपन को याद रखनी, ईंट पर नाच। क्या लाइन याद रखनी? ईंट पर नाच। ई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। टी का मतलब होता है थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने की थी? थॉमसन ने। पर पी का होता है प्रोटॉन, र का होता है रदरफोर्ड। फिर एन का होता है न्यूट्रॉन, च का होता है चैडविक। ठीक है ना? तो ईंट पर नाच, तो ईंट मतलब इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाच न्यूट्रॉन और चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? थॉमसन ने। प्रोटॉन का किया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का किया था चैडविक ने। तो ये फॉर्मूला एक छोटा सा है, अपन को ये अगर ये लाइन याद रहती है तो अपन ये 3 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो अपन उसका आंसर सही लिख सकते हैं। आपको समझ में आई या नहीं आई बात? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब आपसे पूछ लेता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने। तो ईंट पर नाच, ये एक लाइन अपन याद रखेंगे तो अपन इनके तीनों के बता सकते हैं कि खोज किसने की थी। ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत से लड़के इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट का ये रहता है कि रदरफोर्ड ने की थी या गोल्डस्टीन ने की थी। ये तो प्रोटॉन की जो खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या उपरोक्त सभी? सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन हमेशा नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो सबसे हल्का कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदक यानी मॉडरेटर का कार्य होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन का गतिज ऊर्जा को धीमा करना, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा को धीमा करना, प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा को धीमा करना या उपरोक्त सभी? तो कौन सा होगा? न्यूट्रॉन का गतिज ऊर्जा को धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक के चारों ओर खाली जगह घूर्णन करते हैं। तो अभी मैंने बताया था नाभिक के चारों ओर कौन सा घूमता है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय खाली जगह अभिक्रिया होती है। विखंडन और ईंधन और कोई नहीं। तो कौन सी होती है? नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में खाली जगह भरा होता है ईंधन कोयला दोनों या राख। तो कौन सा होता है? ईंधन जो भरा हुआ होता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो ये 20 क्वेश्चंस है, आप पूरी वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होएगा। कई स्टूडेंट है 2 मिनट देखते हैं और बंद कर देते हैं। बेटा मेरा आपसे यही कहना है कि फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखोगे तो आपको ही होगा। तो आप पूरी वीडियो को आराम से देखो, लाइक शेयर ज़रूर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर अपने रिव्यू ज़रूर बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फेसबुक पर भी पेज को फॉलो करो ताकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की वीडियो आपके पास पहुंच जाए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिंबल्स और ड्राइंग के पूरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए पेज को, इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उनको लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप की लिंक दी हुई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। अब अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए थे? थर्मल पावर प्लांट पढ़ लिया था, हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ लिया था और न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ लिया था। अब इन तीनों में जो तुलना होती है वो मैं आपको बता रही हूँ, थर्मल में क्या होता है, हाइड्रो में क्या होता है और न्यूक्लियर में क्या होता है। इन तीनों को पढ़ने से पहले कुछ छुटपुट बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि भाई पहली बात तो है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में नाभिकों के जुड़ने से ऊर्जा मुक्त होती है। पहला पॉइंट क्या हो गया, आप लिख सकते हैं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में नाभिकों के जुड़ने से ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड पॉइंट है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उच्च ताप व दाब पर होती है। अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कौन से ताप व दाब पर होती है? उच्च, निम्न, कोई नहीं, मध्यम, कोई। तो कौन सी है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया उच्च ताप व दाब पर होती है। नेक्स्ट चुटपुट, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन में आ जाता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को नहीं किया जा सकता, तो क्या नहीं किया जा सकता? कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट बात है, पॉइंट है, नाभिकीय रिएक्टर में भरा होता है, क्या होता है? ईंधन। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन भरा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिकीय रिएक्टर की नियंत्रक छड़ें कैडमियम की बनी हुई होती है। क्या पॉइंट था? पांचवा, नाभिकीय रिएक्टर की नियंत्रक छड़ें कैडमियम की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभिकीय शक्ति षड्यंत्र से प्राप्त अवशिष्ट भूमि के लिए हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जल विद्युत शक्ति षड्यंत्र में ईंधन के रूप में पानी को काम में लेते हैं। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण ऋणात्मक होता है। तो ये कुछ छुटपुट बातें हैं जो इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट की तीनों की जो डिफरेंस है वो मैं आपको तीनों का बता देती हूँ। पहला पॉइंट है, ऐसे षड्यंत्रों को ऐसी जगह स्थापित किया जाता है, जैसे थर्मल का बोल रही हूँ, जहाँ पे कोयला, पानी और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो। इसको ऐसी जगह जहाँ स्थापित करते हैं जहाँ कोयला भी हो, पानी भी हो, ट्रांसपोर्ट की भी व्यवस्था हो। अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक विद्युत पावर प्लांट है उसको अपन ऐसी जगह स्थापित करते हैं जहाँ पर बांध या झरने होते हैं, क्योंकि पानी चाहिए। तीसरा है नाभिकीय न्यूक्लियर, इन्हें आबादी से दूर दूर उजाड़ क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, मतलब जहाँ कोई लोग नहीं रहते हो वहाँ पे इनको सेट किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट है, इनकी कॉस्ट पे डिपेंड आता है। फर्स्ट है थर्मल पर, प्रारंभिक लागत मूल्य जल विद्युत नाभिकीय शक्ति षड्यंत्र कम होता है। दूसरा है, प्रारंभिक लागत अधिक होती है। और तीसरा है, प्रारंभिक लागत अधिक होती। तीसरा पॉइंट आ गया आपके
जो शक्ति षड्यंत्र है साधन, इसके अंदर ईंधन होता है, ठीक है, इसके अंदर शक्ति साधन पानी होता है, और इसके अंदर शक्ति साधन जो होता है क्या होता है, यूरेनियम होता है, ठीक है ना। इसके नाभिक में क्या होगा, यूरेनियम होगा, हाइड्रो में पानी होगा, और थर्मल के अंदर ईंधन होगा, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाती है इसकी एफिशिएंसी। इसकी जो एफिशिएंसी होती है 25% होती है। दक्षता जो होती है, इसकी दक्षता 25% होती है, इसकी 86% होती है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसकी थर्मल से अधिक होती है, ठीक है ना। तो थर्मल से अधिक होती है, मतलब 25 और 86 के बीच में कहीं पे भी हो सकती है। तो ये आज अपन ने पावर जनरेशन का ये टॉपिक आज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको वीडियो को फर्स्ट ईयर की वीडियोस बनाएंगे। फिर अपन इसी का ये एक पार्ट और करेंगे, नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के पहले। इससे पहले ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं फर्स्ट ईयर का टॉपिक लूँगी, होम अप्लाइंसेज का। तो होम अप्लाइंसेज तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सभी के लिए उपयोगी होगी। तो अपन देखते रहें, वीडियो को कंटिन्यू लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट ज़रूर करें, फेसबुक पर पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी आप पेज को फॉलो करें। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ाम की अभी कोई डेट फिक्स नहीं हुई है, शायद ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो अपन उसकी घर बैठे तैयारी करते रहें।